नमस्कार। ई क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं प्रहलाद कुमार मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हमने पिछले ई क्लास में गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में छोटी सी जानकारी प्राप्त की थी, जानी थी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या किया और वो किन विचारों से या किन दार्शनिकों के विचारों से या किन धार्मिक पुस्तकों से उनके विचारों पर प्रभाव पड़ा और वो उनसे प्रभावित हुए। आज हम इस ई क्लास में गांधी जी के विचारों पर जो आध्यात्मिक प्रभाव पड़ा या जो उनके विचारों का आध्यात्मिक पक्ष है और गांधी जी की रचनाओं के बारे में और गांधी दर्शन की एक झलक को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे गांधी जी के विचारों का आध्यात्मिक पक्ष। गांधी जी चूँकि एक धार्मिक वैष्णव परिवार में उनका जन्म हुआ, तो उनके जीवन पर प्रारंभ से ही उनके परिवार के धार्मिक प्रवृत्तियों का असर उनके जीवन पर पड़ा, जो जीवन पर्यंत उनके विचारों में देखा जा सकता है। गांधी जी मूलतः धार्मिक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने राजनीति को नैतिकता एवं सेवा का क्षेत्र माना था। गोखले जो उनके गुरु थे, उन्होंने राजनीति को कोई आज के परिप्रेक्ष्य में जिस तरह का परिप्रेक्ष्य हम राजनीति में देखते हैं उस तरह का परिप्रेक्ष्य नहीं माना। उन्होंने राजनीति को नैतिकता और मानव सेवा का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र माना है। इसलिए उन्होंने संतों में राजनेता और राजनेताओं में संत कहा जाता है। गांधी जी के विचारों का मूल केंद्र सत्य एवं अहिंसा है, जिसका उपयोग गांधी जी ने सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन में उपयोग किया। गांधी जी पूर्ण रूप से नैतिकतावादी थे, मानवतावादी थे या व्यवहारवादी आदर्शवादी थे। गांधी जी ने साध्य एवं साधन दोनों की पवित्रता पर अत्यधिक बल दिया। उनका मानना था कि किसी भी अच्छे से अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के साधन यदि अपवित्र हैं या गलत हैं तो वो उद्देश्य कभी भी उचित, प्रासंगिक और मानवीय नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बहुत जोर दिया। उनके अनुसार अपवित्र साधन के द्वारा पवित्र साध्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती और इसका उदाहरण गांधी जी ने अपने जीवन में कई बार किया है और ये हमको देखने को मिलता है। असहयोग आंदोलन जब अपने चरम पर था, उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था या अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाना था, लेकिन जैसे ही अहिंसक भीड़ या अहिंसक जनता ने जब हिंसा को इस्तेमाल कर लिया तो उन्होंने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको विड्रॉ कर लिया और इसके पूरे भारत में कांग्रेस के नेताओं ने, भारत की जनता ने उसका कड़ा विरोध किया। लेकिन गांधी जी ने कहा कि अगर साधन पवित्र नहीं हैं तो साध्य पवित्र नहीं हो सकता, उसके दूरगामी दुष्परिणाम आएंगे और वो हमें भुगतने पड़ेंगे। गांधी जी मूल रूप से आदर्शवादी व्यक्ति थे, लेकिन उनका आदर्शवाद व्यवहारिक था। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य एवं अहिंसा का जीवन पर्यंत पालन व प्रयोग अपने जीवन में किया। गांधी जी की कुछ रचनाएं हैं। उन रचनाओं के माध्यम से हम गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के दर्शन को समझ सकते हैं।
वैसे तो गांधी जी को समझना बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि गांधी कोई व्यक्ति नहीं, गांधी कोई एक संपूर्ण विचार है, संपूर्ण दर्शन है। गांधी आज भी प्रासंगिक हैं। गांधीवादी दृष्टिकोण या गांधी जी के बताए रास्ते पर चलकर विश्व की, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे पर्यावरण संबंधी हो, चाहे शारीरिक हो, इन समस्याओं का समाधान गांधी के विचारों में, गांधी के दर्शन में उन सब का उपाय मिलता है। गांधी जी ने कुछ रचनाओं की कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से उनके विचारों को प्रकाशित किया गया। गांधी जी ने जिन विचारों का प्रतिपादन किया वे सभी पुस्तकों के रूप में उपलब्ध नहीं हैं। उनके विचार उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकों के अतिरिक्त उनके द्वारा प्रकाशित व संपादकीय इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन नामक समाचार पत्रों में व्यक्त हुए हैं। उनके द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों एवं अन्य व्यक्तियों से हुए पत्र व्यवहारों में भी उनके विचार व्यक्त हुए हैं। उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की व्यापकता इस तथ्य से स्पष्ट है कि उनके भाषणों, लेखों और टिप्पणियों का संकलन करके भारत सरकार ने प्रकाशन विभाग से जो संपूर्ण वाग्यम प्रकाशित किए हैं उनकी संख्या 90 के लगभग है, जिनमें गांधी के समाचार पत्रों में छपे अपने लेख, उनके वक्तव्य, उनके विचारों का सार है, जो 90 खंडों में या 90 वाग्यम भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हुए हैं, जिनमें उनके विचारों को पढ़ा समझा जा सकता है। गांधी जी की पुस्तकों में प्रमुख पुस्तक उनकी आत्मकथा है, जो मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी है और इसका अंग्रेजी रूपांतरण द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नाम से प्रकाशित हुई है। गांधी जी की जो दूसरी पुस्तक है वो अनटू दिस लास्ट का गुजराती अनुवाद है और उसका नाम हिंद स्वराज है। यह पुस्तक सभ्यता, संस्कृति, मशीनीकरण तथा आदर्श सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में गांधी जी के दृष्टिकोण की कुंजी समझी जा सकती है। दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास नामक अपनी पुस्तक सत्याग्रह के विभिन्न पक्षों में उनके दृष्टिकोणों पर व्यापक रूप से प्रकाश डालती है। दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह, मेरे सपनों का भारत, ग्राम स्वराज आदि पुस्तकें भी गांधी जी द्वारा लिखी गई हैं। इनके अलावा शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्य ही ईश्वर है, सांप्रदायिक एकता, अस्पृश्यता निवारण, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया जो कि साप्ताहिक समाचार पत्र थे, हरिजन सेवक, नवजीवन, हरिजन बंधु आदि पुस्तकों में उनके विचारों की रूपरेखा या उनके विचारों की झलक हमको दिखती है। गांधी जी के पुस्तकों या उनकी रचनाओं के बारे में जानने के बाद हम गांधी दर्शन की झलक, जो भारतीय सामाजिक, राजनीतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो हम समझ सकते हैं, साउथ अफ्रीका से भारत लौटने के बाद में उनकी जो गतिविधियां भारत में रही, उनके विचार, उनका कर्म क्षेत्र, उनके बारे में हम थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से हम ई कंटेंट के माध्यम से हम समझेंगे। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास से पूर्व गांधी जी स्वभावतः एक संकोची, एकांत प्रिय, मितभाषी किंतु धर्मभीरु एवं दृढ़ निश्चयी व्यक्ति थे। वे सार्वजनिक गतिविधियों के प्रति कभी आकृष्ट नहीं हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित रंगभेद की नीति तथा भारतीयों पर हो रहे अत्याचार से उनके मन व व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव पड़ा।
उनकी अंतरात्मा ने उन्हें इस अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उनको स्वयं को भी वहाँ रहते हुए अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्ट सहने पड़े। जैसे कई उदाहरणों में या बताया गया है कि उनको रात भर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में निकालना पड़ा, ट्रेन से उतार दिया गया, उनके साथ भी सौतेला और रंगभेद पूर्ण व्यवहार किया गया, मारपीट भी उनके साथ हुई, लेकिन वो अपने विचारों से विचलित नहीं हुए और उनकी लड़ाई और तेज़ होती चली गई। उनको स्वयं को भी वहाँ रहते हुए अनेक प्रकार के शारीरिक मानसिक कष्ट सहने पड़े, परंतु गांधी जी ने अपने प्रयास अन्याय के खिलाफ और तेज़ किए। अफ्रीका से शुरू हुआ अन्याय के खिलाफ आंदोलन अनवरत रूप से उनके जीवन पर्यंत चलता रहा। जैसा कि आज़ादी के समय भी जब भारत का विभाजन हो गया, बंगाल में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, नोआखाली में लाशों का ढेर लग रहा था, तो वो उस सांप्रदायिक दंगे को शांत कराने में लगे हुए थे। तो इससे सिद्ध होता है कि वो अन्याय के खिलाफ अपने जीवन की आखिरी सांस तक संघर्ष करते रहे और उनकी ये जो दर्शन था, विचार था, यही उनको महान बनाता है। भारत लौटने पर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा या मानव मात्र की सेवा में समर्पित करने का निश्चय किया। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर कांग्रेस के माध्यम से देश की राजनीति में सक्रिय होने से पूर्व उन्होंने देश की जनता और उनकी समस्याओं को समझने का निश्चय किया और इसी क्रम में उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों की या क्षेत्रों की यात्राएं भी की। भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग बिहार के चंपारण में 1917 में किया। चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों को अंग्रेज जमींदार अनेक प्रकार के अत्याचार तथा शोषण करते थे। उनको बेगारी मानकर उनसे बिना मजदूरी दिए उनसे नील की खेती करवाते थे। विदेशों में ज़बरदस्ती उनको काम करने के लिए भेजा जाता था। इसके खिलाफ उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण में शुरू किया। गांधी जी के इस अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। इस आंदोलन की सफलता ने भारतीय राजनीति में एक नए युग का प्रारंभ होने का संकेत दिया। चंपारण के पश्चात गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा तथा अहमदाबाद में 1918 में मिल मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के प्रश्न को लेकर पूंजीपतियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया। सत्याग्रह के इन प्रयासों के माध्यम से गांधी जी ने भारत में एक नई आशा का संचार किया और यह विश्वास उत्पन्न किया कि जागृत जन आंदोलन के माध्यम से किसी भी दमनकारी शक्तियों को जूझने के लिए विवश किया जा सकता है या दमनकारी शक्तियों को झुकने के लिए विवश किया जा सकता है, मजबूर किया जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध होने तक गांधी जी को अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास समाप्त हो गया था। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग का विश्वास दिया, किंतु युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंग्रेज़ों ने भारतीयों को रोल्ट एक्ट का उपहार दिया। रोल्ट एक्ट जिसमें यह था कि बिना मुकदमा लगाए किसी भी व्यक्ति को जेल में बंद किया जा सकता था, उसको सज़ा दी जा सकती थी। इस दमनकारी एक्ट के विरुद्ध भारत में एक जन आंदोलन उमड़ पड़ा। अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित नियत थे वह अहिंसक लोगों पर जनरल डायर द्वारा भयंकर गोलीबारी करवा दी गई, जिसमें भारी मात्रा में जनसंहार हुआ। इस कृत्य से गांधी के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ के खिलाफ सहयोग के बजाय असहयोग की बात घर कर गई। इस क्लास में हम आज
यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले एक क्लास में हम गांधी दर्शन की झलक का जो सेकंड पार्ट होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो भारतीय राजनीति में, भारतीय कांग्रेस के में और स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका क्या प्रभाव रहा उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।